आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो हम लोगों ने प्रश्न लिया हुआ है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर जी का मान 1/6 है। तो जी का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण का मान है, वो चंद्रमा पर पृथ्वी का 6वां भाग है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो हमको उसके क्या क्या परिवर्तन होगा वो देखना है। पहला है कि भार पे क्या परिवर्तन होगा, दूसरा है कि जड़त्वीय द्रव्यमान पे क्या परिवर्तन होगा, तथा तीसरा दिया है गुरुत्वीय द्रव्यमान पे क्या परिवर्तन होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि किस पे क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि भार में क्या परिवर्तन होगा। प्रश्नानुसार हमको दिया गया है कि गुरुत्वीय द्रव्यमान जो है पृथ्वी का, उसका 6 से भाग करने पर वो आएगा चंद्रमा का गुरुत्वीय द्रव्यमान। और भार का सूत्र हम जानते हैं, भार का सूत्र होता है m इंटू जी। m क्या है? द्रव्यमान। जी है गुरुत्वीय त्वरण। और भार को हम लोग डिनोट करते हैं W से। W इक्वल्स टू m इंटू जी। तो यहाँ पे हम निकालते हैं किसी पिंड का पृथ्वी पर भार, WE। ये होगा द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर। ये हो गया समीकरण 1। तो हम दूसरा निकालते हैं उसी पिंड का मून पर, मतलब चंद्रमा पर द्रव्यमान। तो मास तो सेम रहेगा दोनों जगह, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है वो बदलेगा, गुरुत्वीय त्वरण वो हो जाएगा GM, मतलब चांद का गुरुत्वीय त्वरण। हम लोग जानते हैं कि चांद का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 6वां भाग है। तो यहाँ पे उसको लिख देते हैं WM, मतलब भार जो है पिंड का चंद्रमा पर वो होगा द्रव्यमान गुना, GM को मैं लिख सकता हूँ G/6, मतलब गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर है उसका 6वां भाग। और इसको बना देता हूँ समीकरण 2। अब जब समीकरण 1 का मान मैं समीकरण 2 पे रखूंगा, G/M=WE, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? WM बराबर WE/6 तो यहाँ पे हम क्या सिद्ध कर सकते हैं कि WE का मान होता है वो 6 गुना WM होता है, या फिर WM जो होता है वो 1/W, मतलब WE/6 होता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? जो भार है वो चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का कितना गुना रहेगा? 1/6 गुना रहेगा। चलिए अब दूसरा और तीसरा कंडीशन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा कंडीशन में बोला गया जड़त्वीय द्रव्यमान, और तीसरा कंडीशन पे बोला गया है गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो जड़त्वीय द्रव्यमान का मैं सूत्र लिख लेता हूँ। जड़त्वीय द्रव्यमान, जड़त्वीय द्रव्यमान का सूत्र मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो होगा M=F/A, क्योंकि जड़त्वीय द्रव्यमान क्या कहता है? किसी पिंड पर आरोपित बल F और जो उसके नाम से त्वरण होता है A, उसके अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे कहीं भी ग्रेविटी या फिर गुरुत्वीय त्वरण नहीं आ रहा है, और चंद्रमा हो चाहे पृथ्वी हो, दोनों जगह F जो है वो सेम रहेगा, दोनों जगह समान रहेगा। उसके नाम से जो एक्सीलरेशन होगा वो भी दोनों जगह समान रहेगा, पृथ्वी और चंद्रमा में। तो इस नाम से जो जड़त्वीय द्रव्यमान निकलेगा वो भी समान रहेगा। तो जड़त्वीय द्रव्यमान पे पृथ्वी तथा चंद्रमा दोनों जगह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक समान रहेगा। तो तीसरा केस देख लेते हैं, वो है गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो गुरुत्वीय द्रव्यमान का सूत्र मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो है F=G m1 m2/r²। तो जैसा कि सूत्र में देख सकता हूँ, यहाँ m1 और m2 जो है वो दोनों पिंडों का द्रव्यमान है, g है वो गुरुत्वीय नियतांक है, r है दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। यहाँ पर कहीं भी गुरुत्वीय त्वरण नहीं दिया गया है, गुरुत्वीय नियतांक दिया गया है, त्वरण नहीं दिया गया है। तो इस हिसाब से जो गुरुत्वीय द्रव्यमान है वो भी चंद्रमा और पृथ्वी दोनों पर एक समान रहेगा, दोनों पर समान रहेगा।
परिवर्तन क्या है वो देख लेते हैं। परिवर्तन आया सिर्फ भार पे। भार जो है वो चंद्रमा पे पृथ्वी का 1/6 गुना रहेगा, बाकी दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।